बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा मस्सन्नास दुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि। और जब छू लेती है, पहुँचती है लोगों को कोई तकलीफ, पुकारते हैं अपने रब को, रुजू करने वाले होते हैं रब की तरफ। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम। फिर जब अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ से रहमत चखाता है, तकलीफ दूर हो जाती है, तो उस वक़्त उनमें से एक जमात, एक फरीक बिरब्बिहिम युशरिकून, अपने रब के साथ शिरक करने लगते हैं। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तालमून, ताकि वो न शुक्री करें उन चीज़ों की जो हमने उनको दी। फतमत्तऊ, पस नफ़ा उठा लो, अनकरीब तुम जान लोगे। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। क्या हमने नाज़िल की है उन पर कोई दलील, कोई सनद नाज़िल की है कि वो कलाम करती है वो दलील उस चीज़ पर जिसके साथ ये शिरक करते हैं? क्या वो दलील इनको कहती है कि रब का शरीक बनाओ? वइज़ा अज़क़नन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा, और जब हम चखाते हैं लोगों को कोई रहमत, बस वो उस पर खुश हो जाते हैं और इतराने लगते हैं। व इन तुसिबुहुम सय्यतुम, और अगर पहुँचती है उनको कोई तकलीफ, बुराई, मुसीबत, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उनके अमलों की वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजे, इज़ा हुम यक़नतून, नाउमीद हो जाते हैं काफिर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुर रूम की आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 36 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने
दलाइल को बयान करने के बाद और फिर मसला-ए तौहीद को एक मिसाल के ज़रिए समझाने के बाद फरमाया कि फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा। अब जो मसला दलाइल के ज़रिए, मिसालों के ज़रिए वाज़े हो चुका है, इस मसले पर डट जाओ और कायम हो जाओ। फरमाया कि यही अल्लाह ताला का पसंदीदा मसला है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। और इसी मसले के मकसद के लिए अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। और आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन का तज़किरा किया है। नीम मुशरिक नीम मुवाहिद, आधा मुशरिक आधा वाहिद। फरमाया कि हमने मसले पर डट जाने का हुक्म दिया है। आज जो आपने आयतें सुननी हैं, इनमें जिन लोगों का जिक्र है और उनके अमलों का, फरमाया ऐसे नहीं करना। और वो क्या है कि जिस वक़्त मुशरिकों पर कोई तकलीफ़ आती, कोई मुसीबत आती, कोई पकड़ आती, तो अल्लाह फरमाते हैं दाऊ रब्बहुम मुनीबीन इलैहि, अल्लाह की तरफ झुक जाते और अल्लाह से मांगने लग जाते। और फिर जिस वक़्त हम उन्हें रहमत का मज़ा चखाते हैं, तकलीफ़ दूर कर देते हैं, परेशानी दूर कर देते हैं, तो फिर वो रब के साथ शिरक करने लग जाते हैं। ये है आधे मुवाहिद आधे मुशरिक। तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारना है और खुशहाली में गैरुल्लाह को पुकारना है। फरमाया इस तरह नहीं करना, बल्कि फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, पूरे का पूरा जो है वो मुवाहिद बन के रहना है, चाहे परेशानी हो, तकलीफ़ हो, चाहे खुशहाली हो। तो ये लोगों का, मुशरिकीन मक्का का अब भी यही हाल है कि जब कोई मुसीबत आन पड़ती है तो अल्लाह को पुकारने लग जाते हैं, और जब मुसीबत दूर हो जाती है तो चढ़ावे गैरुल्लाह के चढ़ाने लग जाते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुज़ ज़ुमर के अंदर इसी बात का तज़किरा फरमाया है, पारा नंबर 23 में। सफ़ा नंबर 553, पहली लाइन, सफ़ा 553 की पहली लाइन, सूरतुज़ ज़ुमर की आयत नंबर 8। ये तफसील है थोड़ी इस आयत में, ये जो हवाला है, वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अपने परवरदिगार को उसी की तरफ रुजू होकर पुकारने लगता है। रुजू किसकी तरफ करता है फिर? अल्लाह की तरफ, और अल्लाह को पुकारने लगता है जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है। सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु, फिर जब अल्लाह ताला उसको अपने पास से नेमत अता करते हैं, खव्वलहु निअमतन,
अपनी तरफ से नेमत देते हैं, यानी वो तकलीफ़ दूर कर देते हैं। तकलीफ़ का दूर होना भी एक नेमत है ना, बीमारी का टल जाना, मुसीबत का टल जाना। फरमाया जब अल्लाह उसकी मुसीबत और तकलीफ़ को दूर करते हैं, नसिया मा काना यदू इलैहि मिन क़ब्लु, तो जिसके लिए पहले से पुकार रहा था उसको भूल जाता है? अल्लाह को क्या करता है? भूल जाता है। फिर वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ला अन सबीली, और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है। अल्लाह का क्या करता है? शरीक बनाने लगता है। अंदादन, निद की जमा है, निद कहते हैं शरीक बनाने को। अल्लाह का शरीक बनाने लगता है जब मुसीबत दूर हो जाती है। लियुदिल्ला अन सबीली, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अल्लाह की राह से दूसरों को भी गुमराह करने लग जाता है। खुद तो गुमराह हो चुका है ना, जब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारा, अब दूसरों को भी गुमराह करता है। कुल तमत्ता बिकुफ्री का कलीला, फरमा दीजिए मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कुफर की बहार थोड़े दिन और लूट लो, नफ़ा उठा लो अपने कुफर के साथ, अपने शिरक के साथ। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक तो जहन्नमियों में से होगा। थोड़ा वक़्त है इस शिरक की हालत में, नफ़ा उठा ले, फिर कहाँ पहुँचेगा? जहन्नम में, जहन्नमियों के साथ। तो ये इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि कोई मुसीबत पहुँचती है तो हमें पुकारता है, और जब मुसीबत दूर हो जाती है तो फिर गैरुल्लाह के नाम के गीत गाता है। ये सफ़ा नंबर 558 निकालें जी, सफ़ा 558, यही सूरत ज़ुम्र है और इसकी आयत नंबर 49 है। वइज़ फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना, बस जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है हमें पुकारता है। सुम्मा इज़ा ख़व्वल्लाहु निअमतम मिन्ना, फिर जब हम उसे कोई नेमत अपनी तरफ से अता करते हैं तकलीफ़ दूर करके, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, तो कहने लगता है ये तो मुझको मेरी तदबीर से मिली है, मेरी तदबीर से मिली है, मेरे अपने किसे इल्म की वजह से मिली है। ये तो वो है जो मैंने हज़रत अली अजमेरी के दरबार पे चढ़ावा दिया था, इसलिए मेरी टेंशन दूर हो गई। मैंने फुलां बाबे के नाम का चढ़ावा चढ़ाया, नजरों न्याज दी, इसलिए ये मेरी तकलीफ़ दूर हो गई। अल्लाह फरमाते हैं तकलीफ़ हमने दूर की है। गीत गैरों के गाता है, गीत गैरों के गाता है। बल्लिया फितना तो फरमाया कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, अक्सर लोग जानते। हाँ, फरमाया औलाद हम देते हैं, इतना अरसा दर दर की ठोकरें खाता रहता है, फिर जब हम इसे औलाद से नवाज देते हैं फिर कहता हाँ ये जोड़ा शाहदौला ते जाके मैं चढ़ावा चढ़ाया ही ना, ये उदा असर होया। ये वो फुलां हजरत साहब दी कबर तो जड़ा बेर खाता ही ना, उदा असर होया। या फुलां हजरत साहब दे नां दा जड़ा रत्ता लाल कुक्कड़ दिता ही ना, वो कुक्कड़ ने अपना असर विखा दिता। तो फरमाया ये हालत बनती है। औलाद हम देते हैं तो शैतान इनको फिर पटियां पढ़ाता है, ये कहता है नहीं नहीं फलां बाबे ने दी है, फलां बाबे ने दी है। फरमाया जब टेंशन में होता है, तकलीफ में होता है, मुसीबत में होता है, तो उस वक़्त हमें पुकारता है, फिर हम इसकी तकलीफ़ दूर करते हैं। लेकिन जब तकलीफ़ दूर हो जाती है
फिर कहता है नहीं अल्लाह ने नहीं की, ये फुला हजरत साहब ने की। फरमाया ये हाल है इनका, अद्धे मुशरिक थे अद्धे मुवाहिद। फरमाया इस तरह क्या नहीं बनना, पक्के पक्के मुवाहिद बन जाओ। फाकिम वजह का लिद्दीनी हनीफा, पक्के हनीफ बन जाओ, पक्के हनफी बन जाओ, तो पक्के मुवाहिद बन जाओ। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून। फरमाया कि जिस वक़्त इंसान ये काम करता है, शिरक और इस बीमारी में मुब्तला होता है, फरमाया उस वक़्त हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करता है। फतमत्तऊ, अल्लाह ने फिर धमकी दी है, धमकी दी है। जो बंदा ये काम करता है, हमारी ज़ात व सिफ़ात में शरीक ठहराता है, फतमत्तऊ, नफ़ा उठा ले थोड़े वक़्त, फसौफ तअलमून, अनकरीब जान लो, अनकरीब हमारे पास आएगा तो हम उसे जहन्नम की भट्टी में जलाएंगे। फिर इसे पता चलेगा कि मैं क्या करता रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था। तो इसलिए फरमाया कि ये अल्लाह ने धमकी देकर कहा है, नफ़ा उठाओ, मुशरिक भी नफ़ा उठाओ, कुफार भी नफ़ा उठाओ। अम अंज़लना अलैहिम सुल्ताना फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं क्या हमने इन पर कोई दलील भेजी है कि जो इन्हें कहती है कि अल्लाह का शरीक बनाओ, यानी इनके पास कोई दलील है? ये सवालिया अंदाज है, इस्तिफाम इनकारी है, यानी हमने इन पर कोई दलील नहीं भेजी। हमने पूरे कुरान में नहीं कहा कि मेरे अलावा मेरी मखलूक की, मेरे पैदा किए हुए इंसानों की इबादत करो, हमने पूरे कुरान में नहीं कहा। ये मतलब है कि हमने इन पर कोई दलील नहीं भेजी। सूरतुल अहकाफ देखें जी, सफ़ा नंबर 604। सफ़ा 604 सूरतुल अहकाफ, पारा नंबर 26 और सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 4। कुल रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, फरमा दीजिए मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें कहिए मुशरिकों से कि ये तो बतलाओ जिन चीज़ों को तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, मुझे ये तो बतलाओ उन्होंने ज़मीन, कौन सी ज़मीन उन्होंने पैदा की है जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा। ये तो बतलाओ उन्होंने कौन सी ज़मीन बनाई है, क्या पैदा किया है। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उनका आसमान में कोई साजा है, जो अल्लाह ने आसमान बनाया हुआ है, क्या उस आसमान के अंदर वो अल्लाह की शरीक है? यानी कोई हिस्सा आसमान के अंदर उनका है अपना? नहीं है। ज़मीन भी अल्लाह ने बनाई है, आसमान भी अल्लाह ने बनाया। ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा, ले आओ मेरे पास कोई किताब जो इससे पहले की हो, औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, या कोई और दलील, कोई और मज़मून नकल करके लाओ अगर तुम सच्चे हो। हैं क्या मतलब? यानी कोई दलील नकली हो या कोई इससे पहले कोई किताब आई हो जिसमें ये लिखा हो कि गैरुल्लाह की इबादत जायज़ है, हैं गैरुल्लाह की पुकार जायज़ है, इससे पहले किसी किताब में हो तो वो ले आओ। कुरान में तो नहीं है, इससे पहले किसी किताब में है तो वो ले आओ। हैं कोई दलील लाओ तो सही, अपने अकीदे पर कोई दलील दिखाओ तो सही, लाओ तो सही। कुरान मजीद में बार बार कहा गया
नबी ने भी उस वक़्त मुशरिकों को यही कहा, नबी ने मुशरिकों को यही कहा कि अपने शिरक वाले अकीदे पर कोई दलील लाओ। और आज भी कुरान वाले मुवाहिद क्या कहते हैं, कोई दलील लाओ। हज़रत अली अजमेरी की जो पूजा करते हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की जो 11वीं देते हो, दलील लाओ अपने इस अकीदे पर, इस मन घड़त अकीदे पर, झूठे अकीदे पर कोई दलील लाओ। यही जो है वो हमारा मुतालबा है। लेकिन क़यामत आ जाएगी, ये दलील पेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये शैतान के गुमराह किए हुए हैं। शैतान ने इनको इस चक्कर में फंसा दिया। वइज़ा अज़क़ना अन्नास हैं जी, फरमाया कि जिस वक़्त हम लोगों को रहमत चखाते हैं, फ़रिहू बिहा, खुश हो जाते हैं, इतराने लगते हैं। यानी अल्लाह ताला कोई नेमत दे दे ना, किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा दौलत आ जाए, तो वो फिर इतराता है कि नहीं इतराता, तकब्बुर करने लगता है। बड़ा मैं यार फन्ने खां हूँ, मैं चौधरी बन गया हैं। किसी की लॉटरी निकल आए ना, कोई पुराने आबाओ अजदाद की कोई ज़मीन, इसको पता ना हो कि मेरी इतनी ज़मीन थी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, निकल आती हैं ज़मीनें, है ना, तो फिर वो क्या कहता है, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखो, छड्डो इसमें, बात चुकार ले जी। हाँ जी, किसी की कोई ज़मीन निकल आए या किसी का कोई दौलत ऐसी निकल आए, तो वो फिर हर बंदे को बतलाता है, खुश होता है, हाँ मेरी तो ज़मीन निकल आई, मैं तो बड़ा वड्डा जिम्मेदार हाँ, हुण तक गुलामी की हालत च रहा हैं, हुण तक हैं मैं परेशानियां दे अंदर घिरिया रहा, मेरी तो इतनी ज़मीन है, मैं तो अबाओ अजदाद बड़े जिम्मेदार हैं, मैं तो कोई जट चौधरी हाँ हैं, खान मार हाँ, मैंने हुण तक जनाब इना मुलाजम बना के रखे। तो फरमाया कि जब हम किस लोगों को नेमत चखाते हैं तो फ़रिहू, इतराने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। वइन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा, और ये किसी हालत होती है, ये उस बंदे की हालत होती है जिसका ईमान कमज़ोर होता है। फरमाया अगर इसी बंदे को हम दोबारा कोई बुराई, कोई मुसीबत पहुंचा दें, इसके अमलों की वजह से, इसके करतूतों की वजह से कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, इज़ा हुम यक़नतून, ये मायूस हो जाता है। क्या हो जाता है जी, मायूस हो जाता है। ये देखें जी, सूरत निसा की आयत नंबर 79 निकालें, सूरत निसा सफ़ा नंबर निकाल लें जी, 112, सफ़ा नंबर 111 निकालें जी, सफ़ा 111, आयत का नंबर तो सफ़ा 111 पे लिखा हुआ है, लेकिन आयत शुरू 110 से हो रही है। सूरतुन निसा की आयत नंबर 79 है, शुरू जो है वो 110 से आखिरी 2 लाइनें हैं। मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, ऐ इंसान तुझको जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज अल्लाह की जानब से होती है। वो किसकी तरफ से होती है? कोई नेमत मिल जाए, औलाद वाली नेमत हो, माल वाली नेमत हो, कोई नेमत, वो किसकी तरफ से होती है? अल्लाह ही की तरफ से होती है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो तुझे कोई बुराई पेश आ जाती है, बदहाली मुसीबत पेश आ जाती है, फमिन नफ्सिक, वो तेरे ही करतूतों की वजह से होती है, वो तेरे ही अमलों की वजह से होती है। अल्लाह तो कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो, ईमान लाओ, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें मैं अज़ाब देता रहूं? अल्लाह को क्या ज़रूरत है? वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह तो कदरदान
हैं? अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि वो किसी को अज़ाब दें। अल्लाह फरमाते जो भी तुम पर कोई मुसीबत आन पड़ती है, कोई टेंशन आ जाती है, वो तुम्हारे अमलों की वजह से होती है। कोई ऐसा गुनाह कर बैठते हो, कोई ऐसा जो है बुरा अमल कर बैठते हो जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाती है, वरना अल्लाह नहीं चाहते कि मैं अपने बंदों को अज़ाब दूँ। हैं? ज़ल्ज़ला आता है, नुकसान होता है, वो भी तुम्हारे अमलों की वजह से होता है। कहा साली हो जाती है, वो भी तुम्हारे अमलों की वजह से। सलाब आता है, वो भी अमलों की वजह से। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि इंसानों को अज़ाब दें। अल्लाह तो कहते हैं जब तुम अच्छे अमल करोगे मैं उनकी कदर करूँगा, मैं उन्हें ज़ाया नहीं होने दूँगा। हाँ, इस आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात की वजाहत फरमाई है। ये आयत नंबर, ये सूरत हूद है, थोड़ा सा आगे चलें जी, 12 पारा नंबर 12 में, पारा नंबर 12 में सूरत हूद है। सूरत हूद की आयत नंबर 9 निकालें। सफ़ा 268, सफ़ा 268 सूरत हूद की आयत नंबर 9। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया है कि मायूस कौन होता है और नेमत मिलने पर इतराता कौन है, खुश कौन होता है। वाला इन ज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़ाना मिन, अगर हम इंसान को चखाएं अपनी तरफ से रहमत, कोई नेमत दे दें, हैं? नेमत आम है, कोई भी हो सकती है। सुम्मा नज़ाना मिन, फिर हम वो नेमत वापस ले लें। नेमत देकर क्या कर लें? वापस ले लें। इन्नहू लयऊसुन कफूर, बेशक वो ना उम्मीद हो जाता है, ना शुक्रा हो जाता है। पहले गरीब था, हालत माड़ी थी, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी नेमत और ऐसा फैसला किया कि दिन में जो है ये बड़ा अमीर हो गया, कारोबार बन गया, ये खुशहाल हो गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर वही पहली हालत आ गई। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह फरमाते हम दिनों को लोगों में फिरते रहते हैं, फेरते रहते हैं। कभी अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी माड़े दिन आ जाते हैं। तो अच्छे दिनों से ये फिर दोबारा गरीबी में चला गया, माड़े दिन इस पर आ गए। फरमाया ये उस वक़्त फिर ना उम्मीद हो जाता है, फिर ना शुक्री करता है, मेरे गिले करता है, मैं तो ठीक ठाक था। वाला इन ज़क़नाहु नामा अबअद ज़र्रा मस्सतहु, और अगर उसको किसी तकलीफ़ के बाद जो कि उस पर वाक़े है किसी नेमत का मज़ा चखाएं तो लयक़ूलन्न ज़हब सय्यिआतु अन्नी, कहने लगता है मेरा सब दुख दर्द रुखसत हुआ, अब कभी नहीं होगा। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, बस वो इतराने लगता है। अल्लाह फरमाते पहले उसके हालात कमज़ोर थे, हमने उसे मालदार कर दिया, अब उसे हम भी भूल गए। पहले बढ़िया नमाज़ा पढ़ता ही, हर वक्त जनाब मस्जिद के अंदर ज़िक्र अज़कार, बड़ा मासूम। पैसा आने की देर है कि मस्जिद भूल गई, अल्लाह भूल गया, सब कुछ गया, इतराने लगा। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात, ये तो है, ये काम कौन करता है? जो मुशरिक होता है, कमज़ोर ईमान वाला। लेकिन फरमाया मुख्ता ईमान वाले, फरमाया वो लोग जो सब्र करते हैं और अमल करते हैं नेक, जैसी भी हालत हो सब्र करते हैं। अगर कमज़ोर हालात आ जाए तब भी क्या करते हैं? सब्र करते हैं, नेक अमल करते रहते हैं। उलाइका लहुम मग़फ़िरा, यही लोग हैं अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए बख्शिश है। व अजरुन कबीर, और अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर।
तो इसलिए फरमाया कि जो भी हालत हो, खुशहाली हो या तंगदस्ती हो, जिस हालत में भी इंसान हो, अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का गिला नहीं करना चाहिए। और फरमाया कि जिस तरह इंसान तंगदस्ती में अल्लाह से मांगता है, मुसीबत और तकलीफ़ में अल्लाह से मांगता है, इसी तरह इंसान को चाहिए खुशहाली में भी किससे मांगे? अल्लाह से मांगे। खुशहाली में किसी और के गीत ना गाए, खुशहाली में भी अल्लाह के गीत गाए हैं। और हमारा हाल क्या है कि जब हम ज़रूरत हमें पेश आती है, कोई हैं टेंशन बढ़ जाती है, ज़रूरत पेश आन पड़ती है, तो उस वक़्त हम तो मांगने लग जाते हैं अल्लाह से हैं। उस वक़्त फिर हम नमाज के साथ नफल भी पढ़ते हैं, वजीफ़े भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सदक़े भी देते हैं। हालांकि पास पैसा भी नहीं होता, फिर भी हम सदक़े दे रहे होते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ज़रूरत पूरी कर देते हैं, पैसा आ जाता है, खुशहाली आ जाती है, सदका भी गया, नमाज भी गई, वजीफ़े भी गए, सब कुछ गया, फिर अल्लाह से कभी मांगा भी नहीं हैं। फ़र्ज़ों के बाद भी हाथ उठाना नसीब नहीं होता हैं। ऐसे कई लोग हैं ना, फ़र्ज़ पढ़ते ही भागने की करते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। सफ़ों में से गुज़र रहे होते हैं ना, सलाम फेरते हैं इमाम साहब, फ़ौरन जनाब भागने की करते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि फ़राइज़ के बाद का जो वक़्त होता है, कबूलियत का वक़्त होता है। उसमें अल्लाह ताला से जो इंसान जो मांगता है, अल्लाह ताला उसे कबूल करके अता फरमाते। और हम क्या करते हैं, नमाज अभी ख़त्म नहीं होती, सलाम पूरा नहीं होता, पहले ही सोच होती है कि किस दरवाज़े से बाहर जाना है, इधर से जाना है, इधर से जाना है। भागते हैं कि नहीं भागते? तो इसलिए अल्लाह ताला से हर हाल में मांगते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। फरमाया इज़ा हुम यकनतून, मुसीबत अपने अमलों की वजह से आती है। अल्लाह ताला को कोई शौक़ नहीं है कि किसी को कोई तकलीफ़ दे हैं। इंसान के अपने अमलों की वजह से, अपने किरदार की वजह से इंसान पर क्या आ जाती है? मुसीबत आ जाती है, पकड़ आ जाती है। इसी तरह सूरत शुरा की आयत 30 में भी अल्लाह ने यही बात बयान फरमाई है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। और यही जो सूरत रूम चल रही है, ये 3-4 आयतें आगे एक आयत आ रही है, उसमें भी अल्लाह ने यही बात बयान फरमाई है। अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए, अमल की।